नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो आज हम जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हैं और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 रुपये किलोमीटर में AC क्यों नहीं चल पा रहा, जो एक्चुअल इनकी कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के आए हैं। तो बाकी DNA का मतलब ये होता है भी DNA हर एक बात की जांच पड़ताल अच्छी तरीके से की जाए। जी बिल्कुल। और दूसरा होता है उसके अंदर ये बताया गया भी 100 रुपये अगर ड्राइवर को मिलता है जी 100 रुपये मिलता है तो उसको ड्राइवर को 35 से 40 रुपये बचते हैं जी। ऐसा ही अगर मैं 10 ड्यूटी कर लूँ, शाम तक 350-400 रुपये बचे जी, तो आज तक जो मजदूर होता है बिना खाली हाथ घर पे जाता है तो वो भी कम से कम 600-700 रुपये कमा के लेके जाता है। बिल्कुल। गाड़ी भी लेके चला, मैंने अपना खुद भी गया तो क्या ये 350-400 रुपये मेरे लिए जायज़ है। और गाड़ी के भी आपको मालूम है खर्चे होते हैं, और अगर तो कोई ड्राइवर जाता है तो उसकी तो 20,000 रुपये सैलरी होती है। बाकी इसके बारे में पूरा विस्तार बताऊंगा भी गाड़ी के अंदर कितना खर्चा होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के ड्राइवर हित के बारे में बोला। लेकिन जो गुंडा बोला है ये बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की, किसी को भी गुंडा नहीं बोलना है। हम भी समाज में जुड़े हुए 24 घंटे काम करते हैं, ना हम दिवाली देखते हैं, ना होली देखते हैं, ना सर्दी ना गर्मी। एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह ही हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारा काम कभी रुकता नहीं है। ओला उबर के बारे में आप बोल रहे हो, आपने 30 से 40% कमीशन ली है, आपने उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा की। 100 रुपये अगर ड्राइवर को दिया जाता है तो 150 रुपये क्लाइंट से मिलते हैं, और 50 रुपये जो रिश्वत के कमीशन के तौर के ऊपर 50 रुपये जो कमीशन के तौर के ऊपर वो ले लेते हैं ड्राइवर को, तो फिर 40 रुपये बचे। गाड़ी का A से लेके Z तक जितना भी खर्चा है वो ड्राइवर उठाता है, कोई ड्राइवर कंपनी की गाड़ी नहीं है। वो सिर्फ 50 रुपये कोई कमीशन जो है न्याय संगत है। आप चर्चा करें, आप इस चीज़ का भी DNA करें भाई, क्या 40% कमीशन जायज़ है। अब जैसे ये AC चालू होगा, ये हर साल ड्रामे करता है। 2013 से आज तक हमारा कोई भाड़ा नहीं बढ़ा, जबकि महंगाई बढ़ चुकी है, CNG का रेट बढ़ चुका है, तो हर एक खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा रेट जो है वो डाउन पे डाउन होता गया। अब जो 40% कमीशन है, AC चलेगा तो जो अपनी 5% कमीशन कर देगा। सर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से? पर किलोमीटर जो खर्चा है वो 20 रुपये के आसपास होना चाहिए, जो सरकारी रेट है। तो आपकी कॉस्ट है वो कितनी आ रही है पर किलोमीटर के हिसाब से? जो हमारा रनिंग कॉस्ट है वो 12.5 रुपये के आसपास आ रही है। 12.5। इसमें आपके सारे इंक्लूड है, जो गाड़ी का मेंटेनेंस और सारे के सारे होते हैं। इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, अगर गाड़ी भी कमर्शियल गाड़ी घर पे खाली खड़ी रहे, कोई काम ना करे, तब भी उसका डेली गाड़ी खड़ी का 500 रुपये खर्चा है। यानी कि 12.5 रुपये तक आपकी कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट है। तो आपको कितना मिलना चाहिए? तो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आप काम करेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? अभी तो लॉस के अंदर है, कम से कम 20 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए। अभी जी न्यूज़ पे DNA ड्राइवर का DNA किया गया है, और यहाँ पर जो है बताया गया है कि अगर 10 किलोमीटर की जो आप दूरी तय करते हैं उसमें आपको 100 रुपये भी दिया जाता है, तो खर्चे निकाल के आपके पास 40 रुपये के अराउंड बच जाता है। वो DNA कर रहे थे, उनको सबसे पहले देखना चाहिए था ऑटो का कितना सरकारी रेट है जी, तो उसका कितना है। DNA कर रहे हैं तो DNA का मतलब क्या होना पहले? ऑटो का कितना रेट है पर किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली के अंदर? वो उसका 11 रुपये पर किलोमीटर है। अच्छा, ऑटो का 11 रुपये पर किलोमीटर। और टैक्सी का आपको कितना दिया जा रहा है? देखो, नॉन AC का जो है 17 रुपये के आसपास होना चाहिए। अभी हम जो पूछ रहे हैं कि आपको अभी फिलहाल में कितना दिया जा रहा है? अभी फिलहाल तो 10 रुपये किलोमीटर के 10 रुपये किलोमीटर दिया जा रहा है, 10 से भी कम दिया जा रहा हाँ है। AC में इनसे टैक्सी जबरन ली जा रही है, उसका किराया दिया जा रहा है 8 और 9 रुपये किलोमीटर। तो आप ही समझ सकते हैं कि 8 और 9 रुपये किलोमीटर में AC कहाँ से चल पाएगा। बिल्कुल सही बोला है। जे एक जो बंधुआ मजदूरी थी जो खत्म हो चुकी है, हमसे जबरदस्ती करवाई जा रही है। जी। आगे चलकर जे ऑनलाइन बिजनेस है सभी को इफेक्ट करेगा, चाहे कोई वकील है। जी। आपको वकील चाहिए, आप हमसे सलाह लें, हम आपको वकील देंगे। डॉक्टर चाहिए तो हमसे सलाह लीजिए। दुकानदार है, जे सारे के सारे जितने हैं ना, सबका नंबर लगेगा ऑनलाइन के चक्कर के अंदर, सबका सत्यानाश होगा। जैसे ड्राइवर लोगों का हुआ है, जबरदस्ती हमें लालच दिया गया 1-1 लाख रुपए आप कमाओगे,
उसके अंदर क्या है, लाख रुपए का लालच देख के कईयों ने MBA की हुई थी, वो 50-50 हज़ार के नौकरी छोड़ के आ गए। अब मैं कहता हूँ कोई 10 रुपए भी इस महीने के अंदर बचा के दिखा दे इस बिजनेस के अंदर। उन्होंने अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके से कैसे बताएंगे? आप कितना बचा पाते हैं 10 किलोमीटर की राइड में, और अगर आपको 100 रुपये मिलता है तो कितना बचा रहे हैं आप? 100 रुपए के अंदर हम कुछ नहीं बच रहा, हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे जो यूनियन से जुड़े हुए हैं, और हमारे ड्राइवर लोग कहीं इकट्ठा हों तो अपने हित के बारे में विचार करें। ओला उबर कभी तो सुधरे। जी। हम इस उम्मीद के अंदर आए, हम भी 2-4 पैसा कमा। देखो, ओला उबर बिजनेस करने आई है, और वो ज़्यादातर जो अपने कस्टमर्स हैं, कस्टमर फर्स्ट, आपको भी मालूम होगा कस्टमर फर्स्ट होता है। वो कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। वो तो आपको बताना है कि आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और आपको उसमें वारा बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। अगर वो अभी आपको 8-9 रुपये किलोमीटर दे रही, अगर वो धीरे धीरे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो धीरे धीरे 8 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक भी जाएगी, क्योंकि उसको कस्टमर को खुश करना है। वो तो ऐसा है जी, अब उसका तो कोई खर्चा नहीं लग रहा। हाँ, उसने तो कमीशन लेना है। बिल्कुल राइट। और जो कमीशन भी ली जा रही है वो नाजायज ली जा रही है इतना। अभी तो आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ कि आप लोग गुंडे लोग हो और जबरन वसूली कर रहे हो 5 रुपए पर किलोमीटर। तो भाई साहब, अब मान लो इनकी 2013 से 50,000 रुपये सैलरी होती जी, ठीक है। आज 2024 है, इनकी सैलरी होती 5,000 रुपया, एक जीरो कम हो जाती तो इनकी अकल टकाने आ जाती, तो इनको समझ आ जाता है भी DNA कैसे करते हैं। जी। हाँ, क्योंकि बोलना आसान है, इनको DNA सोच समझ के नहीं किया इन लोगों ने। जी। DNA जो है इन्होंने सोच समझ के नहीं किया, बस एक तरफा किया है, ओला उबर के फेवर के अंदर किया है, और कस्टमर के कहने पे किया है। कस्टमर भी आज की डेट के अंदर बहुत दुखी है, और ड्राइवर भी उसके बराबर का दुखी है। आपका सवाल था, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि 10 रुपये किलोमीटर में AC नहीं चल पाएगा? जैसे कि अभी DNA हो चुका है कि 10 रुपये किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर की राइड में भी 40 रुपये ड्राइवर को बच जाते हैं। देखिए, जिसने DNA किया है, झूठ बोल रहे हैं, जिसने DNA किया है जी, ये उनके DNA करने पे सवाल उठता है जी, क्योंकि कभी भी ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। एक पक्ष से आप कभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आपने गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है, 10 लाख की गाड़ी है, 8 साल का परमिट, 9 साल का परमिट होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 50,000 रुपये कबाड़ में जाती है। वो 10 लाख का डेप्रिसिएशन पर साल 1 लाख कुछ हज़ार का निकलता है, 10,000 महीना निकलता है, 20,000 टायरों का खर्चा है, 20,000 इंश्योरेंस का है, 50,000 आपका मेंटेनेंस सर्विस, ये सब खर्चा है। उसके बाद एक ड्राइवर जो कुशल श्रमिक आता है, अर्ध कुशल श्रमिक में भी अगर दिल्ली में जाएं तो सरकार की तरफ से मिनिमम 20,000 सैलरी रखी हुई है, उसकी 20,000 सैलरी कहाँ गई जी? CNG की जो कॉस्ट है वो नॉन AC 3.5 रुपये आती है, AC में जाम के अकॉर्डिंग वो 5 रुपये तक पहुँच जाती है जी। आप सारा कुछ लगाएंगे तो जो रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर आज की डेट में 10 से 12 रुपये पड़ रही है मिनिमम जी। और किराया कितना मिल रहा है? 8 रुपये, 9 रुपये, 7 रुपये। तो आप बताइए कैसे चला लेंगे? और ये सरासर जो गलती है ये न्यूज़ चैनल की है, और उससे बड़ी गलती है प्रशासन की, जो पिछले 10 साल से इसका किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है। हमने कमिश्नर से मीटिंग की, उन्होंने बोला जी फाइल लगी है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन कर देंगे। और जो दिल्ली की NCR टैक्सी का किराया है मीटर वाली का, वो काली पीली के बराबर 20 रुपये पर किलोमीटर AC का होगा। अब आप बताइए, सरकारी किराया जो अभी भी काली पीली को 20 में मिल रहा है, तो ये विदेशी कंपनियां कैसे 12 रुपये में, 8 रुपये में, 7 रुपये में ड्राइवर से चलवा रही हैं? बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में चलने वाली काली पीली टैक्सी जो है वो 20 रुपये पर किलोमीटर AC में अभी भी फ़िलहाल भी चल रही है, और नॉन AC की बात करें तो 15 से 17 किलोमीटर वो फिर भी चल रही है। 17 रुपये पर किलोमीटर नॉन AC है जी। और गर्मी में आपको पता है नॉन AC काली पीली नहीं चलती है, तो AC का सरकारी किराया 20 रुपये है। तो ये विदेशी कंपनियाँ कैसे हमसे 7-8 रुपये में चलवा रही हैं? तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ चैनल वालों की भी गलती है और सरकार की भी गलती है कि हमारी मांग उनसे ऑलरेडी की गई है कि इसका किराया 20 रुपये किया जाए। अगर हम खुद सरकार की बात करें जी, तो 2023 में उन्होंने 66% सैलरी हाइक की है अपने विधायकों की, और
70 से 80% डबल की है मंत्रियों की और अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की। जो सैलरी 2023 में 60-70 हज़ार थी, आज की डेट में वो 2 लाख से ऊपर है दिल्ली के विधायकों की। और जबकि हमारा किराया 2013 से अभी तक 13 पैसे नहीं बढ़ा है। सर सरकार ने तो जो है बढ़ा ही रखा है। जो दिल्ली का अगर बात करें एसी की तो 23 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से एसी रेट है, लेकिन अगर कंपनियां नहीं बढ़ा रही हैं तो इसमें सरकार का क्या दोष है? कंपनियां चल तो दिल्ली में रही है ना, दिल्ली में चल रही है। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक के प्रति कि वो उनको उनकी बेसिक सुविधाएं, बेसिक हक, उनका बेसिक मेहनताना उपलब्ध करवाए। ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार तो ये भी कहती है अगर आपका पर्दा नहीं खा रहा तो आप चलाओ मत उसके साथ। तो फिर जब कंपनी से पार्टनरशिप है तो सरकार बीच में क्यों आती है? फिर अगर कंपनी और ड्राइवर की पार्टनरशिप है, अगर दोनों पार्टनर के बीच में तालमेल नहीं बन रहा है तो सरकार बीच में दखल क्यों देती है? भारत सरकार का, भारत का, भारतवासियों का पैसा आप विदेशी कंपनियों को दे रहे हो, अपने खून पसीने की कमाई उनको दे रहे हो। देश को सुप्रीम पावर बनाना है तो बाहर की कंपनियों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, लेकिन आपका मेहनताना भी तो मिलना चाहिए। हाँ, मेहनताना मिलना चाहिए। तो फिर तो ये हमारा जो है संविधान के अकॉर्डिंग हमारा राइट है और उसको उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। तभी सरकार बनती है। जब वो बनती है तो वो सबसे पहले कसम यही खाती है कि हमें अपनी जनता की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, उनके अधिकार उनको देने हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और जो आपत्तिजनक बयान एक न्यूज़ चैनल ने दिया है, जी न्यूज़ के जो एंकर हैं उन्होंने दिया है, वो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि आप कैसे बिना दोनों तरफ का पक्ष का डीएनए के एक पक्ष को आप गलत ठहरा रहे हो, साफ साफ उनको गुंडा बोल रहे हो। हमारा हक मांगना कोई गलत बात है? नहीं, अगर एसी में गाड़ी चलानी है तो आपको कितना रुपया पर किलोमीटर चाहिए? आज भी आप एयरपोर्ट जाएं तो वहाँ पे 23 रुपये पर किलोमीटर में अभी भी रनिंग है। और शाम को 10 बजे के बाद उनका रात्रि शुल्क मिला के अभी भी 30 रुपये पर किलोमीटर है। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं, जो 23 रुपये उन्होंने कैपिंग कर रखी है एसी की, हमें वो 23 रुपये दे दे। सरकार की अपनी ऐप है, पूछो ऐप जी, जो चल रही है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं इन विदेशी कंपनी से क्या साठगांठ है उनकी। कहीं ना कहीं कंपनियां ये कहकर बच जाती हैं कि अगर हम जो रेट है हाई फाई कर देंगे तो फिर कस्टमर नहीं आएगा। उसके लिए क्या कहेंगे आप? कस्टमर को सुविधा चाहिए, सर्विस चाहिए। आप एक छोटे से बर्गर से एग्जांपल ले लीजिए। सड़क किनारे पे एक रेडी लगा के 20 रुपये का देता, वही बर्गर आप मैकडी में जाएं तो आपको 250 रुपये का भी मिलता है। लेकिन कंपनी को कस्टमर ज़्यादा चाहिए, कस्टमर ज़्यादा लेने के लिए वो सस्ते से सस्ता करती जा रही है। तो मैंने कहा ना, सरकार इसका जिम्मेदारी उठाए। सरकार की जिम्मेदारी है अपनी जनता को हर सुविधा का लाभ देना, तो वो अपनी ऐप को चलाएं जिसमें ड्राइवर को कोई कमीशन ना देना पड़े और सरकारी रेट मिले। तो ड्राइवर क्यों नहीं अच्छी सर्विस देगा? क्यों वो अलग से मांग करेगा? हमको नहीं पूरा पड़ रहा है तभी तो हम मांग कर रहे हैं ना। आप अपने खर्चे गिनाइए। आप बताइए कि 10 किलोमीटर में आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, बताइए। हमारे मैंने बताया ना, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा इधर भी आएँ और दिखाएं। आप बताइए 10 किलोमीटर में आपकी कितनी कॉस्ट? देखिए, आप यहाँ पर दोबारा लिख दीजिए। आप बस 10 किलोमीटर का आपका गाड़ी का खर्चा कितना है? पर किलोमीटर 4 से यस 5 रुपये सीएनजी का खर्चा है। 10 किलोमीटर का टोटल लिख दीजिए। 10 किलोमीटर का इतना पैसा। आप इसको 10 से जोड़ लिए तो 40 से 50 रुपये सीएनजी का खर्चा है। अच्छा, 10 किलोमीटर में 50 रुपये सीएनजी का खर्चा आ गया। 50 रुपये सीएनजी का खर्चा है। उसके बाद आप उसकी रनिंग कॉस्ट में टायर का घिसना जोड़िए, इंजन का घिसना छोड़िए। हर महीने उसकी सर्विस होती है, इंजन ऑयल बदलता है, ब्रेक ऑयल बदलता है, ब्रेक शू चेंज होते हैं, ये सारा कुछ होता है। ये सारा मिला के ये आपको 120 रुपये पर 10 किलोमीटर पड़ेगा। ड्राइवर जो है वो नुकसान में चल रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन आप फिर अब सवाल करेंगे कि ड्राइवर चल क्यों रहा है? सीएनजी अभी जैसे उन्होंने डीएनए किया, सीएनजी 74 रुपीज़ है। आपका 10 किलोमीटर में कितना सीएनजी चलता है? हमारी रनिंग कॉस्ट जो है आज की डेट में 10 किलोमीटर पे 100 से 120 रुपये पड़ रही है। 100 रुपये जो आप कह रहे हैं वो बोल रहे हैं देते हैं, पर वो पूछिए तो सही ड्राइवर क्यों चला रहा है लॉस में? क्यों चला रहा है बताइए आप, क्यों चला रहा है? ड्राइवर ने इन विदेशी कंपनियों के लालच में आकर अपने घर के गहने गिरवी रखे, अपनी ज़मीनें गिरवी रखी, अपने दोस्त से उधार लिया, 8 से 10 लाख की गाड़ियां खरीदी
उनकी किस्त आज ड्राइवर को भरनी है, इन विदेशी कंपनियों को नहीं भरनी है। तो इसीलिए ड्राइवर मजबूर है चलाने के लिए, चाहे इसको कोई भी रेट पड़ रहा हो वो मजबूर है। कोई भी रेट पड़ रहा है, 14-14 घंटे वो सड़क पे रोज रहता है, अपने घर के त्योहार, बच्चों की शक्लें, सब कुछ भूल गया है, रिश्ते नाते सब भूल गया है। ऐसा कोई सिर्फ और सिर्फ बैंकों की किस्त देनी है ताकि किसी तरह उसका घर का चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को रोटी खिला सके, रात को उसके बच्चे भूखे ना सोएं। इसीलिए वो नुकसान में भी चल रहा है। अगर गाड़ी चली गई तो उसका घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। देखो आज हमारे साथ ड्राइवर हैं, ये पूरी आपको बताएंगे कि क्यों चला रहे हैं। जैसे कि अभी तेजिंदर जी ने बताया कि ड्राइवर को गाड़ी चलाना ही चलाना है, चाहे वो कुछ भी रेट कम हो जाए। और क्यों चलाना है? क्योंकि उसको किस्तें भरनी है और घर भी चलाना है। अगर उसको दिन भर में 200 रुपये 300 रुपये भी बच जाए तो इसलिए उसको रोटी चलाने के लिए चलाना ही पड़ेगा। आज हमारे साथ ऐसे ही जो चालक है। सर कौन सी गाड़ी ली है आपने? आप डिजायर है। तो आप कैसे 24-23 घंटे गाड़ी चला लेते हैं? गाड़ी की किस्त भरनी है, गाड़ी का 18,000 रुपये किस्त जारी है। 18,000 किस्त कहाँ से मैं दूंगा? माय गॉड, 18,000 रुपये गाड़ी की किस्त है। इसके बाद फिर अभी एडमिशन का टाइम आ गया बच्चों का। अब मैं अपने बच्चों का एडमिशन अगर पढ़ाऊंगा तो सही तरीके से मैं तो अपनी तरह रखूंगा नहीं बच्चों को। कन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो उसका जो फीस जो है 10,000 से नीचे है ही नहीं। 10,000 12,000 रुपये एडमिशन फीस लग रहा है हर साल। इनका स्कूल का ये अलग चार्ज लगते हैं। तो मैं उनको कहाँ से एडमिशन पढ़ाऊंगा बच्चों को? नहीं तो अगर माननीय केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ाओगे तो आप सरकारी में पढ़ाओ। सरकारी तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली के अंदर। कहाँ से वर्ल्ड क्लास है? कोई भी एक बच्चे को दिखा दीजिए, कोई बच्चा ढंग का निकले वहाँ से दिख रहा हो। मैं खुद दिखा दूंगा कि जो मैं रहता हूँ यहाँ प्रहलादपुर बदरपुर में, वहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं खुद दिखा दूंगा बीड़ी फूकते हुए, स्कूल से बाहर बंद करते हुए। अच्छा, ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, स्कूल का जो ढांचा जो है ना, ढांचा बदल दिया उन्होंने। ढांचा बदल देने से टीचर नहीं बदल जाते, टीचर वही रहते हैं। उनको पढ़ाना चाहिए चाहे जैसे भी करे, लेकिन वहाँ पे बच्चे जो है ना बिल्कुल उदंड है। मैं उस माहौल में कैसे अपने बच्चों को रखूँगा बीड़ी फूकने के लिए, गुटखा खाने के लिए? चलिए अभी जो ये इसके बाद फिर फीस की हो गई, फीस के बाद गाड़ी की किस्त हो गई। हमारा मेंटेनेंस, हमारा भी तो अपना खर्चा जाता है। जी बिल्कुल। फैमिली में हर किसी का कोई बीमारी हो गया, कोई हाँ चलता रहता है। बीमारी होगी, हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, कहीं जाना है आना है। क्या हमारा शौक नहीं है कि हम बच्चों को लेकर के कहीं घूमने जाएं? लेकिन हम लोगों ने सारी खुशियाँ जो है ना हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि अभी हमें कहीं घूमने जाना होता है बच्चों को लेकर के। बच्चे भी तरह जाते हैं कि हमें कहीं लेके जाएंगे। अरे कहाँ, जो दुनिया को घुमाता है आज वो अपने परिवार को खुद नहीं घुमा पा रहा है। क्यों नहीं घुमा पा रहा है? इसी की वजह से कि हमारा खुद की पूर्ति नहीं होती है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग जो गाड़ी खरीदे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदे हैं, बैंक को पैसा देने के लिए खरीदे हैं और दूसरा कंपनी वालों को पैसा देने के लिए खरीदे हैं। बस इन्हीं की भरपाई करते रह रहा हूँ हम लोग, और कुछ नहीं है। कारण तो यही है कि हम बैठे रहते हैं, हमें प्रॉफिट दिखता नहीं है। हमें राइड आता है, हम देखते हैं ये 10 किलोमीटर का ये 100 रुपया 86 रुपया हमें दिखा रहा है। 10 किलोमीटर का 100 रुपये दिखा रहा है। 100 रुपये 86 रुपया हमें दिखाता है और 100 वो भी 86 रुपये भी जो आता है उसमें से भी 5 रुपया कम हो जाता है। अच्छा। राइड पे आने के बावजूद तो जीएसटी वगैरह जीएसटी काटते हैं, वो ठीक है काट लेते हैं वो। लेकिन कस्टमर को जो एसी चाहिए और वो कह रहे कि मैं तो खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, आपका कंपनी ले नहीं रहा है हमसे पैसा। हम तो ये भी कस्टमर से सुन रहे हैं कि वो कस्टमर कहता है कि हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका कंपनी हमें वो लेगा तभी तो हम देंगे। हमें वो दिखा रहे 120 रुपया, तो हम 120 से हम 200 क्यों देंगे? तो ये गलती तो कंपनी की है ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, सब लोगों से बात करने पर यही पता चल रहा है कि कस्टमर भी पैसा देना चाहता है। अगर वो अच्छी फैसिलिटी लेना चाहता है तो वो अच्छा पैसा दे सकता है, लेकिन अच्छा पैसा कंपनी ले नहीं रही है। वो ले क्यों नहीं रही है? वो ले इसलिए नहीं रही है कि अगर जैसे वो पैसा बढ़ाएगी तो उसके जो है कस्टमर्स कम हो जाएंगे।